इंडियन आर्मी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया वो हमने आपको दिखाया और बार बार आपको बता रहे बेहद क्रेडिबल सोर्स के जरिए आपको हर एक खबर हम पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ गए हैं, पल्लवी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं और ईशा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गई हैं। माफ कीजिएगा, पल्लवी हमारे साथ नहीं है, अजहर हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से। पहले राजकुमार आपके पास ही आऊंगी। राजकुमार, जो ये वीडियो हमने दर्शकों को दिखाया है, बार बार हम ये बात रिपीट कर रहे हैं कि बेहद ही क्रेडिबल सोर्स के जरिए तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जो वीडियो जारी किया गया है वो इस बात को साफ जाहिर करता है कि क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी पीछे नहीं है जवाब देने में। देखिए निशु, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना और विदेश मंत्रालय की तरफ से, विदेश सचिव की तरफ से स्पष्ट किया गया कि हिंदुस्तान की सेना जो है वो अभी तक आक्रमण की स्थिति में नहीं थी, लेकिन एक ही आक्रमण हुआ है अभी तक हम बचाव की स्थिति में, बचाव की स्थिति इन द सेंस की मतलब जो ड्रोन, जो मिसाइल हिंदुस्तान पर दागे जा रहे थे उनको डिफ्यूज केवल करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन एक हमला हुआ है और उसमें 5 एयरबेस जो है उनको भारी क्षति पहुंची है, इसकी इंफॉर्मेशन आई है। और अमेरिका के अभी एक अपडेट मिली है कि अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे बात की है और पाकिस्तान से भी शायद उनकी कोई इस बारे में चर्चा हुई है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरीके की इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि लगातार पूरी दुनिया जो है वो देख रही है, हिंदुस्तान जो है वो कभी भी हिंदुस्तान ने अपना आपा नहीं खोया, कभी भी हिंदुस्तान बेलगाम नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने 9 आतंकी जो उनके लॉन्चिंग पैड थे उन पर भारी क्षति, उन्हें नेस्तो नाबूद होने के बाद जिस तरीके का ये दुस्साहस किया है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है कि आतंकवाद को पल्लवी पोषित अगर कोई करता है तो उसका नाम पाकिस्तान है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए ये जो जंग है, इस जंग के दूरगामी परिणाम जो है वो निकलेंगे। 1971 की जंग जो है अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमेशा वो कालिक जो है पाकिस्तान के मुंह पर पुती हुई रहेगी कि 80,000 से ज्यादा सैनिक जो थे, युद्धबंदी जो थे, उनको भारत ने देखो कितना बड़ा दिल सोचा था, वरना चाहते तो उनको किसी भी स्थिति तक ले जाया जा सकता था। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो परिस्थितियां हैं, अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, किस सलीके से रहना चाहिए, ये हिंदुस्तान भली भांति जानता है। लेकिन फिर हम लोग एक अपील करेंगे कि फेक न्यूज से सभी को बचने की आवश्यकता है। हम हिंदुस्तान हैं, हम सहनशील हैं, हम सक्षम हैं, सबल हैं, लेकिन उसके बावजूद केवल हमारी जो सेनाएं हैं वो बिल्कुल संयमित कार्रवाई कर रही हैं। इसका स्पष्टीकरण उन्होंने अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिया है। ठीक है राजकुमार, और आगे भी तमाम जानकारियों का इंतजार हमें रहेगा। श्रीनगर से हमारे साथ अजहर जुड़े हुए हैं। अजहर, क्या कुछ श्रीनगर से अपडेट है, फिलहाल क्या कुछ हालात है वहां पर? देखिए, श्रीनगर की बात करें, पूरी घाटी की बात करें, हालात बिल्कुल पुल तनाव बना हुआ है। लेकिन एलओसी सेक्टर में उससे जो है कशीदगी जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच माबैन जितनी भी गोलाबारी हो रही है उससे काफी तनाव वहां पे बढ़ चुका है। एलओसी के नजदीक जिस तरीके से हम राजौरी डोडा की बात करें तो वहां पे काफी सारी जो इमारतें यानी काफी सारे रिहायशी मकान को टारगेट किया वहां पे किया गया, जिसमें काफी सारे जो मकान है वो तय गए हैं जो पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से, जिसकी वजह से वहां पे शदीद जो है नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहां से ऑलरेडी जो है लोगों को वहां से पलायन जो है वो करा दिया गया है। लेकिन सुबह से जिस तरीके से अनाउंसमेंट भी हो रही थी प्रशासन की ओर से कि वो सिफर की पुलिस की तरफ जाएं, बच्चे, बुजुर्ग और औरतों को पर्टिकुलरली उनको वहां से सिफर पुलिस की तरफ ले चले, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो है काफी गोलाबारी हो रही है, जिसकी वजह से वहां पे जो है काफी तनाव देखने को मिल रहा है। काफी सारी जो शेल्स है, मोर्टार शेल्स है, वो राजौरी और टोडा के इलाकों में, एलओसी के क्षेत्र में जितने भी सटीक वाले इलाके हैं वहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है तशद्दुद और तशवीश वाकई तौर पे वहां पे बना हुआ है। लेकिन पूरे घाटी में अगर हम एयरपोर्ट श्रीनगर की बात करें तो वहां पे भी जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हालांकि कल रात को काफी सारे जो ड्रोन्स है वो देखे गए हैं। तकरीबन 26 जो है लोकेशंस पर इनको लॉन्च किया गया था, मिसाइल्स को लॉन्च किया गया था। लेकिन एक्टिव जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने मौके पे ही उसको सबको नाकारा बना दिया। हालांकि यहाँ से रियलिटी का भी जिस तरीके से श्रीनगर से भी हमारे, जिस तरीके से दिल्ली से भी
हमारे जो सीनियर जो है कॉरेस्पोंडेंट है, वो उन्होंने भी कहा कि वाकई तौर पे जो इंडियन आर्मी है वो काफी सुध-बुध रखती है कि किस तरीके से जो टैकल करने में वो बड़े सक्षम है, लेकिन अभी तक वो संयम से ही काम ले रहे हैं। अभी तक हम डिफेंड में हैं, लेकिन जब हम अटैक में आएंगे तो तब देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जिम्मेदारी बनती है आम नागरिकों को, पर्टिकुलरली सिविल सोसाइटी को, कि अगर कहीं पे भी जिस तरीके से एलओसी के जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, चाहे जम्मू के जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, कि वहां पे जो है जो तनाव बना हुआ है और इसके बीच में जो सिविल सोसाइटी है वो आगे आ जाए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई नुकसान होता है तो वहां पे वो मिल बैठ के वहां पे उसका निपटारा कर सके। फिलहाल दूसरा अपडेट जम्मू से भी आ रहा है कि जिस तरीके से सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जो है सीएम उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू पारित हुए, वहां पे जो है जायजा लिया, जहां पे भी जो शेलिंग हुई थी तो वहां पहुंचे, वहां से लोगों से मिले, सिविलियन से मिले, और पर्टिकुलरली जहां जहां पे डैमेज हुआ है, सिविल डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, उनसे भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे तनावपूर्ण हालात जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, पर्टिकुलरली जम्मू के जितने भी बॉर्डर क्षेत्र, जितने भी बॉर्डर से सटीक वाले इलाके हैं वहां पे भी, और इवन जो मेन श्रीनगर जो मेन जम्मू है वहां पे भी इस तरीके के तनावपूर्ण हालात देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से पूरी तरीके से घाटी में भी, चाहे श्रीनगर की बात करें, पुलवामा, अवंतीपोरा की बात करें, या नॉर्थ कश्मीर के जितने भी एलओसी के सटीक वाले इलाके हैं, बारामूला, कुपवारा, वहां पे भी इसी तरीके की कशीदगी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत सारी जो फायरिंग हो रही है एलओसी पे। ठीक है, अजहर, बीच में आपको रोक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जहां भारत पाक तनाव के बीच बड़ा बयान सामने आया है, और ये बड़ा बयान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सामने आया है, जहां उनकी ओर से कहा गया है कि हम सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये सभी देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए, यानी अपने देश को सर्वोपरि रखें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाक तनाव के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने। उन्होंने कहा है कि हम सभी का लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, ये सभी देशवासियों का लक्ष्य होना चाहिए, यानी अपने देश, अपनी सरजमी को जो है सर्वोपरि रखें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, और एक देशवासी होने के नाते सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करें। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तमाम फेक न्यूज़ भी लगातार फैल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी आगाह रहें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। और भारत पाक तनाव के बीच यहाँ पर लगातार जो है भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर जनता से यह अपील की है, ये कहा है कि नेशन फर्स्ट लक्ष्य होना चाहिए तमाम देशवासियों का, यानी अपने देश को, अपने मुल्क को सर्वोपरि रखें। ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। भारतवासी का दायित्व बनता है इस समय हम भारत की सेनाओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, देश की सुरक्षा के साथ कोई भी अगर शरारती तत्व किसी प्रकार की शरारत करता है तो पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हम सबको भी अपनी सेनाओं के मनोबल को भी बढ़ाना है, सुरक्षा बलों के साथ भी खड़ा होना है। साथ साथ किसी भी उस शरारतपूर्ण कार्रवाई को जो सुरक्षा में सेंध लगाती हो उसको बेनकाब भी करना है। तमाम प्रकार की शरारतें होंगी, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार के अफवाह भी फैलाने का प्रयास होगा, लेकिन इन सब की परवाह के बगैर हमें देश से, केंद्रीय नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो भी जिस भी प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त हो, पूरे देश को एक स्वर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में कार्य करना है। भारत हर हाल में विजयी है और विजयी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना, सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ कहा गया है कि दायित्व होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, यानी अपने देश को सर्वोपरि रखें। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। ईशा, आपके पास आऊंगी। ईशा, चंडीगढ़ से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बीते दिन वहां पर अलर्ट था, लगातार सायरन सुनाई दे रहे थे, लेकिन आज क्या कुछ हालात हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है वो सामान्य है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने एक अपील की थी
जनता से कि नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक जो बनना चाहता है, सेना की सेवा करना चाहता है, वो बाहर निकले। और भारी तादाद में चंडीगढ़ की जो जनता है, चंडीगढ़ की जो युवा हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और उनका कहना है कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो वो नागरिक की सुरक्षा करने के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े होंगे। और थोड़ी ही देर में उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से अगर आपातकालीन स्थिति बनती है तो सुरक्षा की जाए युवाओं की। लेकिन अभी जो पंजाब की स्थिति की अगर बात करें तो पंजाब में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। एक के बाद एक 3 विस्फोट इस वक्त पठानकोट में हुए हैं, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जालंधर की बात करें तो जालंधर के शहरी इलाकों को टारगेट इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, मिसाइल वहां पर दागे किए गए हैं। जो जालंधर सिटी है वहां पर इस वक्त मिसाइल दागी गई है, लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक आपको सायरन बजा के या आपको बाकायदा सरकार या प्रशासन ये नहीं कहता है कि स्थिति नियंत्रण में हो गई है, तब तक आप घरों से बाहर ना निकले। और लोगों को कहा गया है कि आप सहयोग करें। जो पंजाब के मुख्यमंत्री है हरजोत सिंह बैंस, उनकी तरफ से एक अभी अधिसूचना जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कोई भी विश्वविद्यालय या कॉलेज हॉस्टल में जो छात्र रहते हैं या छात्राएं रहती हैं, उन्हें वहां जाने से मजबूर नहीं करेगा। उनकी सुरक्षा हॉस्टल में निश्चित की जाएगी। अगर कोई जाना भी चाहता है अपने घर तो दूर दराज से, देखिए यहाँ पर पंजाब में पढ़ने के लिए आए हैं कई युवा, तो उन्हें उनके घर भी छोड़ा जाएगा। लेकिन स्थिति अभी भी कहा जा रहा है कि नियंत्रण में है। पाकिस्तान का एक यहाँ पर देखिए प्रोपोगेंडा चल रहा है कि किस तरीके से एक फेक न्यूज चलाई जाए ताकि जो लोग हैं भारत के, खासतौर जो सरहदी इलाके में लोग रहते हैं, उनमें भगदड़ मच जाए। अभी जो और है इसी इंटेंशन के साथ पाकिस्तान जो है लगातार अपनी कायराना करतूतों को अंजाम दे रहा है। आपके पास आऊंगी, अजहर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। अजहर, जैसे कि आपने बताया लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जाए, लेकिन कितना और समय लगेगा? क्योंकि हम खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान भी अपने बॉर्डर के पास के गांव खाली करा रहा है। देखिए, वाकई तौर पे जितने भी बॉर्डर के सिटी वाले इलाके हैं, पुंछ, राजौरी, कठुआ या नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा जिले में जितने भी सटीक वाले इलाके हैं, वहां पे तो पहले ही, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि एडवाइजरी पहले ही जारी की गई थी कि, और सुबह से हमने एक आध जो विजुअल्स वहां पे से पहुंचे कि जो पुलिस की जानिब से जो गाड़ी में ऐलान किया जा रहा था, एक अनाउंसमेंट की जा रही थी कि वो सेफर प्लेस की तरफ जाए, वो वहां से पलायन करे, क्योंकि हैवी जो गोलाबारी है वो देखने को मिल रही है पाकिस्तान की ओर से। हालांकि सुबह सुबह जिस तरीके से खबरें सामने आई है, काफी जो व्यक्ति है वो काफी हताहत हुए हैं, काफी इंजर्ड हुए हैं इसमें, और इस चीज को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन जो है वो सामने आई। लेकिन दूसरी जानिब से जो सिविल सोसाइटी और वॉलंटियर्स भी अभी सामने दिख रहे हैं, और वॉलंटियर्स भी लगातार जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे खड़े हैं, किसी को किसी चीज की भी जरूरत है वो वहां पे खड़े हैं। और इस तरीके से अगर हम वॉलंटियर्स की यहाँ पे बात करें या सिविल सोसाइटी की बात करें, जो हॉस्पिटल्स में है अपना ब्लड देने के लिए वहां पे तैयार है, ब्लड डोनर्स तैयार है, किसी ने अपना होटल जो है वो खोल रखा है, खाने के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे खाना रखा है, बैठने के लिए जगह दी है, तो कहीं ना कहीं ये मनोबल बढ़ाना ही है। इसी को मनोबल कहते हैं कि हमने देश के प्रति मनोबल बनाया है। और इस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों जिस तरीके से डे फर्स्ट से ही, जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक बिल्कुल आलोचना करता रहा आतंकवाद की, और कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी कर रहे थे जम्मू कश्मीर के वासी। और इसी सिलसिले में जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और कहीं ना कहीं जब इस तरीके से ब्लास्ट जो है उसकी आवाजें सुनाई दी गई, और लोग भी अभी जो वॉलंटियर लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो अपडेट है, फ्रेश अपडेट यह है कि श्रीनगर के एयरपोर्ट के आसपास में कई एक जो ब्लास्ट की साउंड है वो सुनाई दी गई है। तो कहीं ना कहीं एक पैनिक भी है पूरे सिटी के अंदर, और उसके साथ साथ ये पैनिक जो है एलओसी पे भी साफ तौर पे दिख रहा है। बिल्कुल, और इसी के मद्देनजर फिलहाल हाई अलर्ट पर तमाम सेना जो है वो बनी हुई है, और लगातार हम तमाम जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बने हुए हैं, और हर एक देशवासी की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजस्थान के जोधपुर में सायरन बजा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान से। हाई अलर्ट पर इस समय तमाम सटे हुए इलाके, हवाई हमले के आशंका के चलते यहाँ पर सायरन बजा है, और लोगों को अपने घरों में रहने की जो है अपील की जा रही है कि घर में रहें। राजस्थान के जोधपुर में ये सायरन बजे हैं, और इन सायरन का बजना यानी कि यहाँ पर फिलहाल अलर्ट
में इस इलाके को रखा गया है। हवाई हमले की आशंका के चलते यहाँ पर सायरन बजा है और लोगों को तमाम निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तमाम सटे हुए इलाके जो सीमा से हैं वहां पर इस समय हाई अलर्ट है और ज्यादा अगर वहां पर खतरे की सूचना मिलती है तो अलार्म बजाकर यानी सायरन बजाकर वहां पर लोगों को आगाह किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि श्रीनगर में सेना का एक्शन लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीनगर में सेना का एक्शन लगातार जारी है, जहां 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराए गए हैं। यानी पाकिस्तान की ओर से अपनी इन हरकतों पर लगाम वो लगाने में सक्षम नहीं है और लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जहां 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराए गए हैं, पाकिस्तानी ड्रोन होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है, लेकिन जब सब कुछ साफ होगा उसके बाद एक जानकारी जो है साफ निकल कर आएगी। लेकिन फिलहाल आशंका यही है कि पाकिस्तानी ये ड्रोन है जो कि भारतीय सीमा में आए थे और फिलहाल मार गिराया गया है इन ड्रोन्स को। 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यहां पर मार गिराए गए हैं, पाकिस्तानी ड्रोन होने की आशंका है, लेकिन इसकी जांच फिलहाल की जाएगी। श्रीनगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सेना हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए है, चप्पे चप्पे पर जो है नजर बनाई हुई है और 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराए गए हैं। तो देखिए लगातार भारत का एक्शन जारी है, भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैनात है। अजहर आपके पास आऊंगे। अजहर, श्रीनगर में सेना का एक्शन देखने को मिला है, जहां 2 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराए गए हैं और आशंका है कि पाकिस्तानी ड्रोन है ये। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं अभी अपडेट आपको कर रहा था कि कुछ साउंड जो है, जो ब्लास्ट लाइक साउंड है उनको सुना गया है, लेकिन जो है अभी जो है दावा किया जा रहा है कि वहां से पाकिस्तानी जेट को मार गिराया गया है। अभी इसमें जो है सरकारी तौर पे पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक बार फिर मैं पूरे दर्शकों को और पूरे जितनी भी हमारी फेटर्निटी है एक बार फिर ये कि सोशल मीडिया या पर्टिकुलरली अपने जर्नलिज्म का जो है वो पॉजिटिवली यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्योंकि एक खबर जो है कहीं ना कहीं पूरे समाज को वो तबाह कर सकती है। और साथ ही साथ जो भी कोई लिंक या कुछ भी आता है तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि रूमर्स की वजह से भी एक जो है एक जंग की स्थिति वो है पैदा हो सकती है। इस वक्त हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी से वो काम लें, ताकि हम भी देश के प्रति जो है अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को यहाँ पे दर्शाए। और यहाँ तक अभी श्रीनगर एयरपोर्ट का ताल्लुक है, वहां पे जो अपडेट है, बिल्कुल वहां पे ब्लास्ट लाइक साउंड जो है हर किसी ने सुना है, लेकिन उसका अपडेट अभी तक हमारे पास पहुंचा नहीं है कि क्या अपडेट वाकई तौर पे क्या वहां से जेट गिराए गए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे अभी तक उसमें कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर हम आते हैं एलओसी के ऊपर। एलओसी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 12 वहां पे कशीदगी पड़ी हुई है, हालांकि कल भी एक महिला की वहां पे मौत वाक़ा हुई है और उसके साथ साथ दूसरी एक महिला जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे। सुबह भी एक जो अपडेट हमारे पास आया था कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो डोडा का है वो भी बुरी तरीके से वहां पे जख्मी हुआ है, लेकिन सरकारी तौर पे उस पर भी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लिहाजा हमें भी चाहिए कि इन तरीके से इन रूमर्स के ऊपर जो है ज्यादा बहस ना करें, ज्यादा रिपोर्ट ना करें, और जो भी न्यूज आती है तो वो ऑथेंटिकली आनी चाहिए। जी बिल्कुल। और बार बार लोगों को इस बारे में आगाह किया जा रहा है कि तमाम जो सोशल मीडिया पर फेक खबरें हैं, जब तक आपके पास कोई क्रेडिबल सोर्स ना हो तब तक उन पर एतबार ना करें।